रायपुर मुक्काबाद में पुलिस ने छापा मारा है। क्वींस क्लब में देर रात हुई पुलिस की छापेमारी में 30 से ज्यादा युवक युवतियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने क्वींस क्लब के मैनेजर को भी गिरफ्तार किया है। प्रतिबंध के बाद भी चला रहे थे हुक्काबार। जगदलपुर में पुलिस ने 16 लाख का गांजा बरामद किया। पूरी कार्रवाई धनपुंजी बैरियर के पास की है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी ट्रक में गांजा छिपाकर हरियाणा ले जा रहे थे, तभी सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। सुकमा में सीमावर्ती प्रदेश उड़ीसा के मलकानगिरी जिले में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सुकमा जिले से लगे हुए इलाकों में भी कोरोना मरीज निकल रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने और सख्ताई बढ़ा दी है। सीमाओं पर दिन रात पुलिस व डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। बिना अनुमति और स्वास्थ्य जांच के किसी को भी आने नहीं दिया जा रहा। दंतेवाड़ा में नक्सलियों के शहरी नेटवर्क का मामला सामने आया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि नक्सलियों का नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इंटेलिजेंस की टीम इस मामले पर पूरी नजर बनाए हुए। अनलॉक 1.0 में सरकार की अनुमति के बाद मंदिर तो खुल गए हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण छत्तीसगढ़ में मंदिरों में घंटी की आवाज बंद हो गई है। ऐसे में रायपुर के वीआईपी रोड स्थित श्री राम मंदिर में सेंसर युक्त घंटी लगाई गई है, जिसे बिना छुए ही श्रद्धालु घंटी बजा सकते हैं। रायपुर में अगले 48 घंटे में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की आशंकाएं जताई जा रही हैं। मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई है। उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हो सकती है। जांजगीर चांपा में हाईवा वाहन ने 4 मवेशियों को रौंद दिया। हादसे में मौके पर ही मवेशियों की मौत हो गई। वहीं हादसे में 12 से ज्यादा मवेशी घायल हैं। आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसा शिवरी नारायण थाना क्षेत्र के जांजगीर लोहासी रोड का है। कोरबा के कुशल प्रवासी मजदूरों के लिए अच्छी खबर है। अब इन मजदूरों को जिले और राज्य से बाहर दूसरे राज्यों में मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिला प्रशासन ऐसे कुशल मजदूरों का डाटाबेस तैयार कर रहा है। सामान्य मजदूरों को तो मनरेगा में काम मिल जाएगा, जिन्हें ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। हाथी की हालत खतरे से बाहर बताई। गुरमा में एक घर के आंगन में हाथी गिरा हुआ मिला था। पशु चिकित्सकों की टीम हाथी के इलाज में जुटी हुई है। हाथी के इलाज में कई एक्सपर्ट्स भी लगे हुए हैं। कवर्धा में इस सत्र से धान का रकबा कम करने की कोशिश की जा रही है। शासन के निर्देश के अनुसार धान का रकबा घटाकर दलहन तिलहन का रकबा बढ़ाने का लक्ष्य कृषि विभाग को दिया गया है, जिसके तहत कृषि विभाग 250 से ज्यादा गांव में संगोष्ठी का आयोजन कर किसानों को इस दिशा में मनाने का काम करेगा। और अब अहम खबरों का रुख करते हैं। एक नजर उन खबरों पर जिन पर हमारी नजर रहेगी। रायपुर में आज प्रदेश कांग्रेस समन्वय समिति की अहम बैठक हो रही है। बैठक में संगठन के साथ ही कोरोना काल के हालात पर चर्चा जारी है। वहीं प्रदेश में मानसून का रंग धीरे धीरे चढ़ने लगा है। प्रदेश में कई जगह बारिश हो रही है। वहीं कोरोना का कहर भी प्रदेश में जारी है। रोज एक्टिव मरीजों की तादाद में तेजी से वृद्धि हो रही है। हालांकि पुराने मरीज ठीक भी हो रहे हैं। वहीं कोरोना काल में किसानों के सामने टिड्डियों का अटैक भी मुसीबत बनकर सामने खड़ा है। एमपी और महाराष्ट्र की सीमा से टिड्डी घुसने की फिराक में है, तो कोरबा में घायल गजराज को बचाने के लिए ऑपरेशन जारी है। रविवार को हाथी भागते हुए एक किसान के आंगन में गिर गया था और जख्मी हो गया था। इन तमाम खबरों पर हमारी नजर रहेगी। खबर बिलासपुर से, जहां निजी अस्पताल में युवती से दुष्कर्म का मामला। पीड़िता ने 2 आरोपियों की पहचान कर ली है। अस्पताल का स्टाफ बताए जा रहे हैं दोनों आरोपी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो बिलासपुर से यह बड़ी खबर है, जहां निजी अस्पताल में युवती से दुष्कर्म के मामले में पीड़िता ने 2 आरोपियों की पहचान की है। ये दोनों आरोपी अस्पताल के स्टाफ बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर एक युवती से वारदात अंजाम दी गई थी। संजय मानिकपुरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, हैरान करता है अस्पताल स्टाफ ने ही वारदात को अंजाम दिया। 2 आरोपी बताया जा रहा है स्टाफ हैं अस्पताल के। जी प्रशांत, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मामला है ये सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला है, जहां एक निजी जो हॉस्पिटल है उसमें एक युवती के साथ जो छात्रा है उसके साथ में सामूहिक दुष्कर्म का जो मामला रहा,
युवती का इलाज चल रहा था। इलाज के बाद उसे अपोलो में शिफ्ट किया गया था। अपोलो में जब शिफ्ट किया गया तब उसकी शिनाख्त परेड नहीं हुई थी। उसने जो बयान दिया था उसमें ये जाहिर किया था कि उसके साथ में दुष्कर्म हुआ है। इसके बाद आज उसकी जो शिनाख्त परेड किया गया था, जहाँ से हॉस्पिटल के जो लोग हैं उनको लाया गया था और बाहरी लोगों को, जिसमें 2 लोगों की युवती ने शिनाख्त की है। उसमें फिलहाल सिविल लाइन पुलिस उन दोनों युवकों को पकड़कर थाने ले गई है, जिसके बाद यहाँ पूछताछ की कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, 2 युवकों को तो पकड़ लिया गया, लेकिन इसमें केवल ये 2 युवक ही नहीं बल्कि पूरा अस्पताल प्रबंधन भी जिम्मेदार है। क्या वहां पर ऐसा सिस्टम कि एक आप जो मरीज है उसके साथ ऐसी वारदात अंजाम दे दी जाती है किसी अस्पताल में? ये काफी शर्मनाक बात है, क्योंकि एक अस्पताल में जब कोई मरीज को भर्ती किया जाता है इलाज के लिए, तो उसके साथ में इस तरीके की घटना जाहिर सी बात है कि काफी शर्मनाक है। और यही रहा कि इससे लगातार जो है वो जांच चलती रही। न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा भी बयान लिया गया, जिसमें युवती ने साफ बताया कि उसके साथ में दुष्कर्म हुआ है, जिसके बाद से पुलिस ने जांच किया। और उसके बाद जब आज शिनाख्ती की कार्रवाई की गई, उस दौरान हॉस्पिटल के जो 2 स्टाफ हैं उसकी शिनाख्त की युवती ने किया। उसके बाद उसे दोनों आरोपियों को पकड़कर सिविल लाइन पुलिस ने अपने साथ थाने ले आया गया है और वहां उससे पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अब कार्रवाई की जा रही है, पूछताछ जारी है 2 अस्पताल के स्टाफ के साथ जिन पर आरोप है कि युवती के साथ दुष्कर्म का। बहुत शुक्रिया संजय आपका। आगे बढ़ते हैं खबर रायपुर से, जहां प्रदेश कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक चल रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हो रही है। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल इस बैठक में शामिल हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव समेत समन्वय समिति के सदस्य भी इस बैठक में मौजूद हैं। कई अहम मसलों पर बैठक में चर्चा हो रही है। संगठन और सरकार के बीच समन्वय पर भी मंथन चल रहा है। तो महत्वपूर्ण बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस वक्त रायपुर में हो रही है। प्रदेश कांग्रेस समन्वय समिति की ये बैठक है। सत्ता और संगठन के बीच भी समन्वय कैसे स्थापित हो, इसको लेकर भी चर्चा जारी है। और इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव समेत अन्य समन्वय समिति के सदस्य शामिल हैं। अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, क्या और जानकारी इस बैठक से जुड़ी हुई और कौन कौन से मसले जिन पर चर्चा होनी है? देखिए, समन्वय समिति की बैठक का सीधा सा अर्थ है कि समन्वय कैसे हो सत्ता और संगठन के बीच में। दरअसल सत्ता के अपने कुछ मुद्दे हैं, सत्ता कुछ अपने कार्यों को लेके धरातल पे जाती है। सत्ताधारी दल की ये प्राथमिकता होती है कि वो उन कार्यों को लेके जनता के बीच में जाए जो सत्ता के द्वारा, सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि समन्वय बैठाने के लिए दोनों ही सत्ता हो या संगठन हो, दोनों में एक रूप हो, एक राय हो और इन एक मुद्दों को लेकर आगे चला जा सके। इन तमाम चीज़ों पर चर्चा जारी है। मुख्यमंत्री ने सरकार के अब तक के कार्य योजना का एक लेखा जोखा रखा है संक्षिप्त में कि किस तरह से तेंदुपत्ता संग्रहण से लेके किसानों को जो सुविधा दी जा रही है, उन तमाम चीजों को कैसे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जो संगठन के लोग हैं, वो धरातल पे जाके जन जन तक प्रचार कर सकते हैं। दरअसल बीजेपी की भी दूसरी तरफ जो वर्चुअल रैली जारी है, जिसमें केंद्र सरकार के 1 साल के कार्यकालों को बताया जा रहा है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सरकार की खामियों की एक फेहरिस्त बीजेपी के द्वारा तैयार की गई है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि समन्वय समिति की बैठक में इस बात का जिक्र किया गया, ये बात तय किया जाएगा कि कैसे आने वाले समय पे धरातल पे इस कोरोना संक्रमण के दौरान धरातल पे राजनीतिक रूप से उपस्थिति और सरकार के कामकाजों को धरातल तक लेके जाया जा सके। इन तमाम चीजों को लेके चर्चा जारी है, रणनीति तय की जाएगी और उसके बाद निचले स्तर के जो कार्यकर्ता है, जिला स्तर के जो कार्यकर्ता है, उन्हें दिशा निर्देश दिया जाएगा कि कैसे सरकार और संगठन के बीच में तालमेल बना के आगे जो कार्य योजना है उसे धरातल पे लाना है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अवधेश आपका इस जानकारी के लिए। तो इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आप अंदाजा लगा सकते हैं, समझ गए होंगे कि आखिर समन्वय बैठाना तो है ही सत्ता और संगठन के बीच में, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण कि सरकार जो महत्वपूर्ण काम कर रही है, बड़े काम कर रही है, उन्हें जमीन तक कैसे पहुंचाया जाए, उनकी जानकारी कैसे लोगों तक पहुंचाई जाए। आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से, पेट्रोल और डीजल के एक बार फिर दाम बढ़ गए। लगातार 9 दिनों से कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। आज पेट्रोल की कीमत 75 रुपए 20 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत में 46 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। वहीं डीजल की कीमत का अगर हम जिक्र करें तो 72 रुपए 59 पैसे डीजल की कीमत हो गई है। डीजल की कीमत में 57 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। तो पिछले एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम
लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार इनमें इजाफा हो रहा है। डीजल की कीमत में 59 पैसे का, माफ कीजिएगा 57 पैसे का इजाफा हुआ है, जबकि पेट्रोल की कीमत में 46 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। और खबर मध्य प्रदेश से है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान मेहगांव पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शिवराज सिंह चौहान के साथ मौजूद हैं। जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। 400 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई जाएगी। यहां पर विदिशा सांसद रमाकांत भार्गव, पूर्व मंत्री रामपाल सिंह राजपूत, पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार, पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी सहित कई कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मेहगांव पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद हैं। और आज से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत होने जा रही है। 2 सीटों पर, सांची और सुर्खी सीट पर आज जनसंपर्क भी करेंगे शिवराज सिंह चौहान। और मेहगांव पहुंचे हैं, मेहगांव से शुरुआत हो रही है। दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। 400 कांग्रेस कार्यकर्ता भी आज बीजेपी की सदस्यता लेंगे यहां पर। इस मौके पर विदिशा सांसद रमाकांत भार्गव, पूर्व मंत्री रामपाल सिंह, पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार, पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी भी इस दौरान मौजूद हैं। देवराज दुबे हमारे साथ जुड़ गए। देवराज, क्या चल रहा है इस वक्त? और सांची सीट से आज चुनावी अभियान भी शुरू होने जा रहा है। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में 24 विधानसभाओं पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर बीजेपी अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जो कि रायसेन के सांची विधानसभा से शुरुआत की गई है। यहाँ पर कई कार्यकर्ता क्या अब यहाँ पर हो रहा है? और दूसरी बात, जी किन क्या क्या कार्यक्रम है शिवराज सिंह चौहान के? और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता भी आज बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। देवराज जी बिल्कुल, यहाँ पर जनसंपर्क अभियान अभी चल रहा है, जिसके बाद यहाँ पर हेलीपैड ग्राउंड में करीब 400 कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होंगे, बीजेपी की सदस्यता लेंगे। जी, तो 400 जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो बीजेपी में शामिल होंगे आज। और इसके अलावा सांची विधानसभा सीट से चुनावी अभियान की शुरुआत हो रही है। शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंचे हुए हैं, वीडी शर्मा वहां पर मौजूद हैं, पूर्व मंत्री वहां पर उपस्थित हैं। और इसके अलावा हालांकि ये भी बता दें आपको कि सांची और सुर्खी विधानसभा सीट पर भी आज शिवराज सिंह चौहान जाएंगे, जनसंपर्क लोगों से करेंगे। देवराज हमारे साथ लगातार बने हुए, और शुक्रिया देवराज आपका जानकारी के लिए। तो 2 सीटों पर आज शिवराज सिंह चौहान लोगों से संपर्क करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे। दरअसल चाहे सांची विधानसभा सीट हो या फिर सुर्खी, इन दोनों पर उपचुनाव होना है। आगे बढ़ते हैं और खबर रायपुर से, जहां निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसी गई। निजी स्कूलों में फीस तय करने के लिए समिति बनेगी। अभिभावक, शिक्षाविद और स्कूल प्रबंधन मिलकर फीस तय करेंगे। शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति फैसला करेगी। स्कूल की व्यवस्था, पढ़ाई का स्तर, स्टाफ की संख्या के मापदंड के आधार पर फीस तय होगी। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का बयान आया है। 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे जल्द जारी होंगे। 20 जून से पहले रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में तैयारी हो गई है निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगाने की। दरअसल अब अभिभावक और शिक्षाविद और स्कूल प्रबंधन मिलकर स्कूलों की फीस तय करेंगे। कई पैमाने होंगे। शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति का ये फैसला बनेगा, विधानसभा में पारित होने के बाद ही लागू होगा। लेकिन क्योंकि पालक और स्कूल प्रबंधन के बीच का मामला है, तो उसमें हमारे शिक्षाविद भी रहेंगे, कलेक्टर द्वारा नामित कुछ अधिकारी भी रहेंगे, लेखा के भी लोग उसमें रहेंगे।
ताकि सभी चीज का समग्र रूप से उसकी देखेंगे। और स्कूल स्तरीय जो समिति बनेगी वो कितना उसका फीस का निर्धारण करेंगे, क्या उसमें सुविधाएं रहेंगी, और उसमें पालक भी रहेंगे, उसमें प्रबंधन के लोग भी रहेंगे, और कलेक्टर द्वारा नामित उसमें लोग भी उसमें रहेंगे, शिक्षा के उसमें अधिकारी भी रहेंगे। तो इस प्रकार से वहाँ चूंकि तय होगा वहाँ पर कितना उनको फीस निर्धारण करना है, ताकि पालकों को भी कोई शिकायत न रहे और जो स्कूल प्रबंधक है उनका भी काम चलता रहे। उसमें कोई अगर किसी प्रकार कोई मतभेद उसमें होता है या कोई निर्णय कोई अगर नहीं हो पाता है तो जिला स्तरीय समिति रहेगी, उसमें जिला के कलेक्टर उसके अध्यक्ष रहेंगे और बाकी जिला स्तरीय जो लोग रहेंगे उसमें डीओ भी रहेंगे, सहायक आयुक्त भी रहेंगे और लेखा भी लोग रहेंगे। फिर वहां पर उसकी अंतिम निर्णय वहां पर होगी। ये फीस नियामक आयोग जो उसमें टेबुलेशन की कार्रवाई उसमें चल रही है और हम जल्दी ही इसको घोषणा करने की कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं और 20 से पहले रिजल्ट 12वीं और 10वीं के रिजल्ट घोषित कर दी जाएगी। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, सराफा व्यापारी शाम 7 बजे बंद करेंगे अपनी दुकान। सराफा व्यापारी संघ ने यह फैसला लिया है। कोरोना के चलते व्यापारियों ने ये बड़ा फैसला लिया है। शाम 7 बजे ही वो अपनी ज्वेलरी शॉप क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। दरअसल प्रशासन ने रात 9 बजे तक दुकानें खोलने की परमिशन दी है, लेकिन सराफा व्यापारियों ने यह तय किया है कि शाम 7 बजे ही वो ज्वेलरी शॉप बंद कर देंगे। दरअसल सराफा व्यापारी संघ का ये फैसला है। हालांकि 9 बजे तक सभी दुकानों को खोलने की परमिशन है रायपुर में। आगे बढ़ते हैं, ये खबर भी रायपुर से, जहां कोरोना का कहर जारी। कल मिले 113 नए कोरोना मरीज। कोरबा में सबसे ज्यादा 44 मामले सामने आए हैं। बलरामपुर में 28 कोरोना मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 1662 हो गई है, जबकि कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 939 है। कोरोना से अब तक 8 की मौत हुई है। 715 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी अब कोरोना धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है और कल एक साथ 113 नए मामले सामने आए हैं कोरोना संक्रमण के, जिसमें सबसे ज्यादा एक साथ 44 मामले कोरबा से मिले हैं, जबकि बलरामपुर से 28 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या अब कुल 1662 हो गई है। हालांकि कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 939 है। वहीं कोरोना से अब तक की मौत हुई है, जबकि 715 कोरोना को मात दी चुकी है। के बाद एक बार फिर रुख खबरों का। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन में बाहर फंसे मजदूरों की घर वापसी जारी है। आज 4 श्रमिक स्पेशल ट्रेन अलग अलग जगह से मजदूरों को लेकर पहुंच रही हैं। रेलवे स्टेशनों पर सभी का मेडिकल चेकअप करने के बाद उन्हें उनके गृह जिले में क्वारंटाइन किया जाएगा। तो लगातार छत्तीसगढ़ में मजदूरों की वापसी हो रही है। जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए मजदूर हैं और जो वापस आना चाहते हैं वो श्रमिक स्पेशल ट्रेन से अपने राज्य वापस पहुंच रहे हैं। और इसी क्रम में कुछ स्पेशल ट्रेनें आज छत्तीसगढ़ पहुंच रही हैं। 4 श्रमिक स्पेशल ट्रेन अलग अलग जगह से मजदूरों को लेकर आज छत्तीसगढ़ आ रही हैं। रेलवे स्टेशनों पर सभी का मेडिकल चेकअप करने के बाद उन्हें एक गृह जिले में क्वारंटाइन करने की तैयारी है। और अनलॉक 1.0 में सरकार की अनुमति के बाद मंदिर तो खुल गए, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण छत्तीसगढ़ में मंदिरों में घंटी की आवाज बंद हो गई है। ऐसे में रायपुर के वीआईपी रोड स्थित श्री राम मंदिर में सेंसर युक्त घंटी लगाई गई है, जिससे बिना छुए ही श्रद्धालु घंटी बजा सकते हैं। राजधानी के सभी धार्मिक स्थल खुल गए हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं रायपुर के राम मंदिर में। सभी मंदिरों में पूजा चल रही है, पूरा विधि विधान चल रहा है, लेकिन नियम कायदों के साथ में ये पूजा की जा रही है। वहीं कुछ पाबंदियां भी है। कई मंदिरों से घंटियां हटा दी गई हैं और वो इसलिए ताकि बार बार लोग घंटियों को स्पर्श करते हैं तब उससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। और इसका हल निकाला है रायपुर के राम मंदिर में, जिसमें आपको नजर आएगी सेंसर युक्त स्वचालित घंटी यहां पर बनाई गई है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि सेंसर से ही ये घंटी जो है वो बजनी शुरू हो जाती है और कोई भी अगर भक्त आता है तो उसे छूने की जरूरत नहीं होती है। तो एक तरह से बस यहाँ हाथ लगाइए और घंटी आप यहाँ पर बजा सकते हैं। तो यहाँ पर मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे हम जानते हैं, जिस तरह से यहाँ पर स्वचालित घंटी लगाई है, किसने ये सोचा और कैसे लगाया आप लोगों ने?
किसी भक्त ने यह घंटी मंदिर के लिए दान की है। यह स्वचालित घंटी इसलिए लगाई गई है ताकि लोगों में किसी प्रकार का संक्रमण अपने द्वारा जितना हो सके सुरक्षा प्रदान करते हुए धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए होते हुए घंटी का वादन भी आवश्यक है। तो स्वचालित घंटी का जो यहाँ इस्तेमाल किया जाता है वह है। और करीब 2 महीने के लंबे अंतराल के बाद आज बिलासपुर के रतनपुर महामाया मंदिर और कवर्धा के भोरम देव मंदिर के पट भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। रतनपुर महामाया मंदिर सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा, जहां लोग माता का दर्शन कर सकेंगे। साथ ही इसी तरह से कवर्धा में भोरम देव मंदिर का भी भक्तों के लिए नए नियमों के साथ उसे खोल दिया गया है, लेकिन श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। दूर से ही भक्त भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। किसी तरह से पूजा पाठ करने या अभिषेक के लिए भी रोक लगाई गई है। दोनों मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क लगाना अनिवार्य है। चढ़ावा चढ़ाने की अनुमति नहीं है। सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था की गई है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।